हर हर गंगे। अथ श्री नदी कथा, अथ श्री नदी गाथा, कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पवित्र जीवन दायिनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। गंगां वारि मनोहारि मुरारि चरण च्युतम, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातुमा। गंगा जी का जल जो मनोहारी है, विष्णु जी के सिर चरणों से जिनका जन्म हुआ है, जो त्रिपुरारी के शीश पर विराजित हैं, जो पापहारिणी हैं, हे मां गंगे तुम मुझे शुद्ध कर। गंगा की उत्पत्ति के विषय में अनेकानेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु के आदर पूर्वक चरण धोकर जो चरणामृत था अपने कमंडल में रख लिया, जिससे गंगा की उत्पत्ति हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार पर्वतराज हिमालय और रानी मैनाक के दो पुत्रियां हुई, गंगा और उमा। गंगा स्वच्छंद विचरण करने वाली तेजोमय, उनके इस स्वभाव के कारण देवताओं ने प्रार्थना कर ब्रह्मा जी से उन्हें मांग लिया और देवलोक ले गए। जहां पर वो विचरण कर रही थीं, कालांतर में पृथ्वी लोक में सगर नाम के महाप्रतापी महाधर्मात्मा राजा हुए, जिनको देवताओं के वरदान से 60,000 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया, वो पुत्र युवा हो गए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चित किया। इंद्र इस डर के कारण कहीं उनका इंद्रासन न उनसे छीन लें, उनका अश्वमेघ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर के 60,000 जो पुत्र थे, वो अपने की घोड़े की खोज में, क्रोध में पूरी धरती को तहस नहस कर हजारों लाखों की जनजीवन को मौत के घाट उतार दिया। धरती खोदते हुए वो पाताल लोक पहुंचे, जहां कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें अपना घोड़ा बंधा देख क्रोध में कपिल मुनि की तपस्या को भंग कर दिया। कपिल मुनि अपनी तपस्या भंग होने के क्रोध में श्राप देकर उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इधर यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं, समय अधिक लग गया। तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनका पता लगाने भेजा और कहा, हे अंशुमान, रास्ते में जो भी ऋषि मुनि तपस्वी मिले, उनका आशीर्वाद, उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना। पौत्र अंशुमान उनकी आज्ञा का शिरोधार्य कर आगे चला। पृथ्वी लोक खोजने के उपरांत अंततो गत्वा पाताल लोक ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा, जहां घोड़े को देखा, साथ ही साथ अपने 60,000 चाचाओं की राख देखी, भस्म देखी, अत्यंत विह्वल हो उठा। दुखी मन से इधर उधर विचरण कर रहा था, तभी उसके दर्शन गरुड़ जी से हुए।
अंशुमान ने गरुड़ से पूछा, हे देव, हमारे चाचाओं की ये सदगति, ये गति कैसे हुई? गरुड़ ने सारा वृतांत कह सुनाया, साथ ही साथ यह बताया कि इन सब की अकाल मृत्यु कि महातेजस्वी महामुनि के हाथों हुई है और इनके तर्पण का एक ही मार्ग है, देवलोक से गंगा लाना। उनके जल से ही आपके इन पूर्वजों का तर्पण हो सके। दुखी मन से वो घोड़े के साथ अपने राज्य आता है और यज्ञ पूरा कर राजा सगर अपने पौत्र को राजपाट सौंपकर हिमालय चले जाते हैं मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए, तप करने। अंशुमान का पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ आदि सभी लोगों ने घोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा को लाने का मार्ग प्रशस्त किया। उधर देवलोक से गंगा अपने तीव्र वेग और धरती लोक में न निवास करने की जिद में और घमंड में चूर उनकी इस गर्व और घमंड को प्रभु भोलेनाथ भाप गए और उनको अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। यह देख भगीरथ को अत्यंत दुख हुआ। पुनः उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी मनसा पूर्ण नहीं हुई, कृपया नदी को मुक्त कीजिए। उनकी इस अनुनय विनय से भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया। गंगा के साथ ही साथ उनकी जटाओं से 7 नदियों का उद्भव हुआ। हलादिनी, पावनी, नलनी पूर्व की ओर, सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर बह चली। 7वीं धारा गंगा, जो भागीरथी के नाम से विख्यात हुई, राजा भगीरथ के साथ चल पड़ी और पाताल लोक जाकर उनके पूर्वजों को सद्गति प्रदान की। अपने जल से उन्हें मोक्ष धाम प्रदान किया। गंगोत्री से जाह्नवी, केदारनाथ से मंदाकिनी, सतोपत से अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा, नीलांगना, इन 7 नदियों के मिलन से, जिनमें 2 प्रमुख नदियां भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थापित हुआ, जो हिंदू मान्यताओं के लिए परम धाम की स्थिति में रहा, जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग उनके इस पवित्र जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया होते हुए बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल, फरक्का पहुंचते हुए 2510 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गंगा सागर में समाहित हो जाती है। उनकी सहचारणी, उनकी सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, काली, गंडक, कोसी, यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन और फल्गु नदियां उनकी सदा ही मददगार बनी। उत्तराखंड के गोमुख से गंगा सागर तक सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यह भूभाग गंगा घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जहां पर अनेकानेक सभ्यताएं रची बसी। इसी घाटी में रामायण महाभारत कालीन युग का उद्भव और विलय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, वाजसनेयी संहिता आदि ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। प्राचीन मगध का उद्भव, जहां से गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई, यही भारत का स्वर्णिम युग विकसित हुआ, जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने शासन किया। इस नदी के तट पर हजारों प्रजातियों की जड़ी बूटियां, फल फूल, वन उपवन का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा जल में अनेकानेक प्रजातियों के सर्प, मछलियां, जिनमें मीठे जल की दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन मां गंगा की गोद में पलती है। यह कृषि, पर्यटन, उद्योगों के विकास में पूर्ण योगदान दे रही है। इनके तट पर विकसित अनेकानेक धार्मिक स्थल जो हिंदू भारत की पहचान दिलाती हैं। इनके ऊपर बने बांध, नदी परियोजनाएं देश की बिजली पानी की जरूरतों को सदैव पूरा करती आ रही हैं। इसके जल में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज गंगा जल को सदैव ही स्वच्छ और निर्मल बनाने का कार्य करता है, जिससे गंगा जल कभी खराब नहीं होता। इसकी उपयोगिता, मान्यता, आस्था को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया। विश्व में भारत की पहचान देने वाली गंगा, भारत देश की राष्ट्रीय गंगा, आस्था की मिसाल गंगा, अमृत रूपी जल का प्रवाह गंगा, भारत भूमि का वरदान गंगा, आज बढ़ रहे औद्योगिक विकास, भ्रष्टाचार, रासायनिक विसर्जन, पॉलीथीन, प्लास्टिक का निरंकुश उपयोग, शहरी मल जल का सीधे प्रवाह ने गंगा को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। आज पुनः चिंतन की आवश्यकता है कि अपनी जीवनदायिनी, पतित पावनी, कल्याणकारी गंगा को सुरक्षित रखें, संरक्षण करें, ताकि हमारी आने वाली अनंत पीढ़ियां गंगा जल के प्रभाव का, उसके लाभ का और स्वयं के पाप का निवारण करते हुए गंगा सदा नीरा रहे, जलायमान रहे। धन्यवाद।